हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ रुक्मणी प्रकाशनी प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 4 आपसे डिस्कस करने वाले। इससे पहले हम 3 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, इसमें 6 सेट अपलोड कर दिए गए। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 4। आज जो फ्रेंड इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है कि निम्नलिखित MS एक्सेल द्वारा 16 फार्मूला का परिणाम क्या होगा। ये आपको दे रखा है, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बताएं कि MX वर्ड 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, आपको ये बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है, यह स्टेटमेंट आपका गलत है। उसके बाद दूसरा देखा जाए पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में किसी पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होता है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 2 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 3 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी पॉप। याद रखिए पॉप इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 कहता है कि एक IP एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डॉटेड डेसिमल नोटेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है कि क्रोम ब्राउजर में वर्तमान टैब के बाईं ओर के ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 5 का राइट आंसर आपका डी होगा, कंट्रोल प्लस पेज अप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है कि MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाले प्रतियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से आप डॉक्यूमेंट्स की उसके बाद डैश दे रखा है प्रतियां होगी, तो क्या होगा। तो यहाँ पर 6 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है कि MS वर्ड 2016 के हाल के संस्करण जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बुलेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है MS एक्सेल 2016 जूम विकल्प निम्न में दिखाई देता, आपको बताना है कि इसमें दिखाई देता है जूम विकल्प। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्टेटस बार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट्स में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस के जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि सेल A1 एक फार्मूला इक्वल B2 + 4 दिया गया है। यदि सेल A1 को कॉपी करके D4 में पेस्ट किया जाता है तो D4 में फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, E = E5 + 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी डोमन नाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल की संख्या की गणना करता है। तो 12 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, काउंट IF इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा काउंट IF जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि MS वर्ड 2016 में इंसर्ट टैब, देखिए इंसर्ट टैब लिखा है कि टेबल मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है। आपसे पूछा कौन सा विकल्प नहीं होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रिमूव हेडर नहीं होता, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है कि MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट्स को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 14 का जो आंसर आपका हो जाएगा, 14 के यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, हो यानी Ctrl+W जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधी वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जानी वेबसाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है मेनू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र MS एक्सेल के उसके बाद डैश दे रखा है, दिखाई देंगे। तो 16 का राइट आंसर आपका डी हो जाए टूल बार, याद रखिएगा टूल बार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 17, MS एक्सेल 2016 में एक सेल में डेटा को एडमिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं ओर स्थानांतरित करने के निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा Ctrl+Arrow, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है कि MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब में फॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, फॉन्ट बदलना आदि टेक्स्ट का साइज बदलना जैसे फॉर्मेटिंग टास्क पाए जाते हैं, बताइए किस में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा होम पेज में, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहते हैं निम्नलिखित में कौन सी घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि होती है, विधि है। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 कहता है कि MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट्स एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक चयन करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है, बताने कि इसमें क्या दिखाई देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मिनी टूल बार, याद रखिएगा मिनी टूल बार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यानी MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस या रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर आपका डी हो यानी Ctrl+H जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है इंटरनेट के संबंध में FTP का पूरा नाम बताने पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है निम्नलिखित में MS एक्सेल 2016 फार्मूला का परिणाम क्या होगा, आपको बताना इसका परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, इसका राइट आंसर आपका 1 आएगा, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कि MS एक्सेल 2016 वर्कशीट के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा चयनित सेल के कंटेंट को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा फार्मूला बार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है निम्नलिखित में कौन सा MS वर्ड 2016 में कस्ट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी क्लिप बोर्ड जो है इसका राइट आंसर, याद रखिएगा क्लिप बोर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि जब आप MS एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और Shift+ इंटर को दबाते हैं तो क्या होगा। यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कर्सर चयन बॉक्स ऊपर सेल में चला जाएगा, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है कि MS वर्ड 2016 की एक टेबल में न्यूनतम कॉलम्स कितने हो सकते हैं, न्यूनतम कॉलम जो है कितने हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सभी एक्सेल फंक्शन फार्मूलाज टैब के तहत उसके बाद डैश दे रखा में संग्रहित किए जाते हैं। तो 28 का राइट आंसर आपका बी हो जाए, फंक्शन लाइब्रेरी, याद रखिए फंक्शन लाइब्रेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है पहले आपको बॉक्स खाली दे रखा था, कह रहा है कि उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है, तो कौन इसमें प्रदान करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ब्रॉडबैंड, याद रखिए ब्रॉडबैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताने हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन आपको असत्य बताने, ध्यान से पढ़िएगा, इसमें असत्य बताने हैं आपको।
तो यहाँ पर देखा है तो पहला लिखा हुआ कि एमएस वर्ड 2016 में एक टेबल में केवल एक ही सेल भी हो सकती थी। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आपको गलत बताना है। एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता है। ये स्टेटमेंट गलत दे रखा है, यानी आपका 2 जो है आपका गलत दे रखा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या, आपको बताने हैं कि कंप्यूटर का 4 मुख्य काम क्या है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी इनपुट, क्या लिखा हुआ? इनपुट हो जाएगा, प्रोसेसिंग हो गया, उसके बाद आउटपुट हो गया, उसके बाद स्टोरेज हो गया। ये आपका कंप्यूटर का मेन वर्क है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता है फाइल को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, RM, याद रखिएगा RM का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33, फाइल मेनू में सेव एज विकल्प पर क्लिक करने पर कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? बताइए, सेव एज विकल्प पर क्लिक करते तो कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सेव एज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है किसकी मदद से आप अपना वर्चुअल असिस्टेंट जैसे कोरटाना, गूगल असिस्टेंट, सीरी आदि को बना सकते हैं। तो 34 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 कहता है कि 195.25 का ऑक्टल प्रदर्शन, आपको बताने कि ऑक्टल कितना होगा। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 36। पहले क्या कि खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और 60 में कितने आते हैं कमेंट्स में लिख कर जरूर बताइए। देखिए प्रैक्टिस सभी बेहतर है, बस आप किसी एक बुक को पढ़िए और प्रैक्टिस चाहे प्लेटफॉर्म से कीजिए, चाहे किरण से कीजिए या ट्यूटोरियल से कीजिए। ऐसे भी किरण का भी हम प्रैक्टिस से जल्द ही आपको लेकर आने वाले हैं। ठीक है ना, उसको भी जल्द हम आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे। बस किसी एक बुक को फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस किसी बुक से कर सकते हैं, सब बुक अच्छे होते हैं मार्केट में। चाहे रुकमनी का पढ़िए, चाहे ट्यूटोरियल से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, या किरण से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, किसी से कीजिए, सब आपके लिए बेहतर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि IMPS में PPI का मतलब क्या है। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है 0.3 का ग्रे कोड आपको बताने हैं, इसका ग्रे कोड क्या होगा। तो बताइए, यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है कंप्यूटर में कितने पोर्ट हो सकते हैं, कंप्यूटर में कितने पोर्ट हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 65,535, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है। आपको बताना है इंटरनेट से संबंधित नहीं, तो यहाँ पर कीबोर्ड तो साफ साफ दिख रहा है जो इंटरनेट से संबंधित नहीं है। बाकी लिंक हो गया, ब्राउज़र हो गया और सर्च इंजन जो है, ये सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। बताइए, वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, HTML, याद रखिए HTML का उपयोग किया जाता है, जिसका पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है कि TCP/IP एक है, क्या है, आपको बताने की क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यह एक तरह का क्या है, प्रोटोकॉल है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 42 कहता है कि एक समय में एक लाइन प्रिंट करने वाले लाइन प्रिंटर क्या होता है, इसको क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग ड्रम प्रिंटर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रम प्रिंटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है कि कंट्रोल प्लस रिटर्न दे रखा है, उसके बाद डैश दे रखा है, इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी ये शॉर्टकट किए तो किसका, तो पृष्ठ विराम का, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कौन सा कमांड इंटरप्रेटर वातावरण प्रदान करता है। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका बी हो, यानी सेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है सेल से लॉग आउट होने के बाद भी किसी प्रक्रिया को चालू रखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है।
तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नो हब इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 कहता है कि प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट्स का एक यूनिट एड्रेस है जो कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है कि निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बूट स्टेप लोडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 48 कहता है निम्न में कौन कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक बाहरी खतरा नहीं है? तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन? याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 पहले डैश दे रखा है। प्रोटोकॉल के पास ऐसे गुण है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। IMAP इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि एक्सेस टाइप आपको बताने कि एक्सेस टाइम जो है आपको बताने इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसको बोलते हैं सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, दोनों का सम होता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है कि इंटरनेट पर फ्लैम एक मैसेज है जो क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी होगा। जो क्रोध में लिखा गया हो, जो क्रोध में लिखा गया हो, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है ईमेल में डबल सी का पूर्ण अर्थ क्या होता है? ईमेल जो डबल सी होता है उसका अर्थ क्या होता है? उसको बोलते हैं कार्बन कॉपी। तो कार्बन कॉपी किस ऑप्शन में? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है कि वर्तमान स्लाइड से शुरू करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F5 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सी हो जाएगा, हार्डवेयर और यूजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है निम्नलिखित में कौन सी एक तकनीक है जो विभिन्न पासवर्ड आधारित हमले के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, विशेष रूप से पासवर्ड स्निफिंग और फिर से हमले के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। OTP याद रखिएगा, OTP इसका राइट आंसर होता है। OTP का पूरा नाम क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड, याद रखिएगा। चलिए नंबर यहाँ पे 56 कहता है सास एप्लीकेशंस, उसके बाद डैश दे रखा आर्किटेक्चर है, तो क्या होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर सिंगल इंस्टेंस भी होता है और मल्टी टेनेंट भी होता है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 57 कहता है कौन एक प्रकार का VR वातावरण है जिसमें विषयों को वास्तविक पर्यावरण से अलग अलग किया जाता है? तो यहाँ पर 57 का जो आंसर होगा इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इमर्सिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है कि रीड ओनली मेमोरी की क्या विशेषता इसे उपयोगी बनाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। रोम में डेटा नल वोलेटाइल है, अर्थात यह विद्युत शक्ति बिना भी बना रहता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है पहले डैश दे रखा है बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए लेजर तकनीकी का उपयोग करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। CD-ROM इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है निम्न में कौन सा विशुद्ध रूप से आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पर देखा जाए प्रिंटर, स्पीकर, अपलोड सब आउटपुट डिवाइस, लेकिन स्क्रीन जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं बल्कि क्या है, ये दोनों की तरह काम करता है। ये इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। अगर हम किसी मॉनिटर का स्क्रीन की बात करते तो वहाँ पर आउटपुट की तरह काम करेगा, लेकिन अगर हम किसी टच स्क्रीन की तरह बात करें, जैसे हो गया ATM स्क्रीन हो गया या मोबाइल स्क्रीन हो गया, तो वहाँ पे जो स्क्रीन होता है वो आउटपुट और इनपुट दोनों तरह का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सेट नंबर 4 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा
अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।